दोस्तों दुनिया भर में बच्चों के लिए जो भी चीज बनाई जाती है वो बिल्कुल हार्मलेस होती है। खास करके टॉयज बनाते वक्त सेफ्टी का खास करके ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चे अपने आप को नुकसान ना पहुंचा लें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले ऐसे क्रीपी और डेंजरस टॉयज दिखाऊंगा जो बच्चों की जान भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हुगो डॉल विद 100 फेसेस। दोस्तों अगर डॉल्स की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे क्यूट टॉयज में से एक हैं। नॉर्मली डॉल्स लड़कियों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसी डॉल देखी है जिसे लड़कों के खेलने के लिए बनाया गया हो? वेल ये जो स्केरी और क्रीपी डॉल आप देख रहे हैं इसे 1975 में लड़कों के लिए बनाया गया था। वैसे तो इस डॉल का फेस ही इतना क्रीपी है कि इसे देखकर कोई भी बच्चा डर जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस हॉन्टेड डॉल से बच्चे ना सिर्फ खेल सकते थे बल्कि इसके फेस को भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम हुगो डॉल विद 100 फेसेस इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बॉक्स में बच्चों के लिए बहुत सारी एसेसरीज भी दी जाती हैं, जिनमें दाढ़ी, मूछें, बाल, मास्क और दूसरी चीजें शामिल होती हैं ताकि बच्चे इस डॉल का फेस अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकें। इस टॉय की एक और स्केरी चीज इसकी आईज हैं। इसकी आंखें ऐसी बनाई गई हैं जैसे ये बच्चों को खौफनाक तरीके से घूर रहा हो। और इससे भी क्रीपी बात यह है कि इस डॉल को चाहे कोई भी फेस और हेयर स्टाइल दे दिया जाए, ये हर सूरत में खौफनाक ही लगती है। बच्चे इस डॉल को थीफ, किलर, मास्क बॉय, इवन किसी भी डेंजरस कैरेक्टर का रूप दे सकते हैं। इवन इस टॉय की स्केरीनेस अपनी जगह, लेकिन इससे बच्चों के माइंड में नेगेटिविटी फैलने का भी खतरा होता है। सोचने की बात यह है कि इसे बनाने वाली कंपनी ने पता नहीं क्या सोच के इसे बनाया होगा। एनीवे इससे फजूल खिलौना दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। पावर टूल्स। दोस्तों अगर कंस्ट्रक्शन टूल्स की बात की जाए तो इनमें हैवी ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रिक मशीन्स वगैरह शामिल होती हैं, और खास करके बच्चों को हमेशा ऐसी खतरनाक चीजों से दूर ही रखा जाता है। लेकिन क्या हो अगर इन खतरनाक टूल्स को बच्चों को खेलने के लिए दे दिया जाए? वैसे तो आप सबने मार्केट में ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्शन टॉयज देखे होंगे जिन्हें प्लास्टिक से बनाया जाता है और इनसे बच्चे बहुत शौक से खेलते भी हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी कंपनी थी जो स्पेशली बच्चों के लिए रियल लाइफ कंस्ट्रक्शन टूल्स बनाती थी। वेल 1969 में पावर माइट नाम की एक कंपनी ने बच्चों के लिए रियल लाइफ टूल्स का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया था। ये असल में बच्चों के टॉयज का एक बॉक्स होता था जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली तमाम टूल्स जैसे कि ड्रिल्स, ब्लेड्स, चेन सॉ, स्क्रू ड्राइवर और इस तरह की दूसरी चीजें शामिल थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बॉक्स का वेट 4.5 किलो से भी ज्यादा था, क्योंकि ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक थी और रियल मशीन्स की तरह वर्क भी करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इन्हें मिनी साइज का बनाया गया था। असल में उस दौर में ज्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते थे और बच्चे अपने बड़ों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते थे। इसी चीज को देखते हुए इस कंपनी ने बच्चों के लिए भी ये टूल्स बनाने का फैसला किया ताकि वो घर पर ही मिनी कंस्ट्रक्शन कर सकें। लेकिन ये इतने खतरनाक थे कि बच्चों को इनसे चोटें लगना स्टार्ट हो गई थी। बच्चे इनसे खेलते वक्त ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरे बच्चों को भी जख्मी कर देते। वेल इन टूल से चोट लगने का खतरा तो था ही, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट बिजली से चलते थे तो सबसे बड़ा खतरा करंट लगने का होता था। सो जब इस तरह के केसेस सामने आने लगे तो गवर्नमेंट ने इन टॉयज को बैन कर दिया और इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। एनीवे दुनिया के सबसे डेंजरस टॉयज में से एक थे क्रीपी क्रॉलर। दोस्तों आप सबने मार्केट में बहुत से बग टॉयज देखे होंगे। इन टॉयज को फ्लेक्सिबल रबर से बनाया जाता है। इनमें बग्स, लिजर्ड, स्पाइडर, स्नेक और इस तरह के दूसरे इंसेक्ट्स शामिल होते हैं। लेकिन 1964 में मेटल नाम की एक टॉय कंपनी ने ऐसा खिलौना बनाया था जिसकी मदद से बच्चे ये बग टॉयज घर पर ही बना सकते थे। इस टॉय बॉक्स में बच्चों को डेंजरस केमिकल्स के सॉल्यूशंस दिए जाते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ सांचे और मेटल के ट्रेस भी होते थे। बच्चों को वो केमिकल इन सांचों में भरना होता था, और इससे भी खतरनाक बात यह थी कि इन सांचों को मेटल की ट्रेस में रखकर ओवन में भी गर्म करना पड़ता था, क्योंकि ये टॉय कुक होने के बाद ही रेडी होता था। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को केमिकल से खिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और ये कंपनी केमिकल्स को बाकायदा ट्यूब्स में भरकर बच्चों को खेलने के लिए देती थी। दूसरी डेंजरस चीज ये थी कि इसमें हीट का भी इस्तेमाल होता था, जिससे बच्चों के जलने का भी खतरा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये सांचे मेटल की ट्रे से बनाए जाते थे, और जैसे ही इस ट्रे को ओवन में रखा जाता तो ये शदीद गर्म हो जाता था, जिससे बर्निंग का भी खतरा था। तीसरी बात ये थी कि जब ये टॉय पककर रेडी हो जाता तो बच्चे इस गंदे केमिकल वाले टॉय को खेलते वक्त अपने मुंह में भी डालते थे।
इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा टॉय कॉन्सेप्ट ही डेडली था, इसलिए इसे बैन कर दिया गया था। कोई भला इस तरह के खतरनाक टॉय बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ये सच में हमाकत है। लिटिल मिस डार्कनेस। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई ऐसी बच्ची होगी जिसे गुड़िया पसंद ना हो। वैसे तो आप सबने बहुत सी बारबी डॉल्स देखी होंगी, लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे मिस्टीरियस डॉल के बारे में सुना है? वेल, ये जो क्रीपी आंखों वाली डॉल आप देख रहे हैं, इसका नाम लिल मिस नो नेम है। इसे 1965 में बनाया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम ही बहुत मिस्टीरियस है। सो बच्चे इसे किसी भी नाम से नहीं पुकार सकते। जब इसे बॉक्स से निकाला जाता है तो आपको इसके अंदर एक डॉल मिलती है जिसने बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहने होते हैं। इसकी आंखें इतनी खतरनाक हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर चुड़ैल आई हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस डॉल की एक और अनयूजुअल बात यह है कि ये एक सैड डॉल है जो कभी भी स्माइल नहीं करती। नॉर्मली दुनिया में जितनी भी डॉल्स बनाई जाती हैं, इनके फेस पर हमेशा स्माइल होती है, लेकिन इस डॉल में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये गुड़िया खुद रोती रहती है। इवन इसकी आंखों के नीचे बाकायदा आंसू भी बनाया गया है ताकि पता चल सके कि ये रो रही है। इन डॉल्स को बनाने का मकसद ये था कि बच्चियां इन पर तरस खाकर इन्हें बाय करें और इनकी टेक केयर करें, लेकिन ये इतनी क्रीपी हैं कि कोई भी पेरेंट्स इन्हें खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वेल, इससे ज्यादा अनयूजुअल डॉल दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। फेस बैंक। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को सेविंग सिखाने के लिए इन्हें मनी बैंक या डोलियां वगैरह लेकर देते हैं। वैसे तो मनी बैंक काफी अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं ताकि बच्चे इनसे इंप्रेस होकर इनमें अपने पैसे सेव कर सकें, लेकिन इससे ज्यादा क्रीपी मनी बैंक आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये एक बैटरी से चलने वाला टॉय है जिसे 2017 में बनाया गया था। ये एक मनी बैंक है जिसमें बच्चे कॉइन जमा कर सकते हैं। कहने को तो ये एक टॉय है, लेकिन इस पर जो फेस बना है वो बहुत ही क्रीपी है। इवन बच्चे जब इसमें कॉइन्स डालते हैं तो ये बाकायदा इन्हें मुंह में हिलाता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे ये कॉइन्स को रियल में खा रहा हो। इस टॉय की बैक साइड पर एक बटन लगा होता है जिसे ऑन करने के बाद इसके मुंह में कॉइन डालते हैं और ये टॉय कॉइन को खाना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब ये फेस बैंक कॉइन को खा लेता है तो क्रीपी आवाज में डिकार भी मारता है। वेल, यहां तक भी ये खिलौना काफी बेकार था, लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी कि ये फेस बैंक बाकायदा कॉइन को खाता था, तो इसे सिक्के खाते देखकर बच्चे भी कॉइन्स को मुंह में डालना स्टार्ट कर देते थे। सिंपल अल्फाज में ये खिलौना बच्चों को सिक्के मुंह में डालने का आइडिया देता था, और जब बच्चे कॉइन मुंह में डालते तो सिक्का इनके गले में जाकर सांस भी बंद कर सकता है। इस चीज को देखते हुए दुनिया के कई ममालिक में इस खिलौने को बैन कर दिया, लेकिन ये खिलौना अभी भी कई ममालिक में अवेलेबल है और लोग इन्हें खरीदते भी हैं। पर इस डेडली टॉय से बच्चों की जान को शदीद खतरा हो सकता है और इसे सारी दुनिया में बैन कर देना चाहिए। इजी बेक ओवन। दोस्तों नॉर्मली किचन में जब भी कोई चीज कुक की जाती है तो बच्चों को हमेशा किचन से दूर ही रखा जाता है। इवन लोग बच्चों को ओवन में भी चीजें गर्म नहीं करने देते क्योंकि वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं और बच्चों के हाथ जलने का खतरा होता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो बच्चों के लिए रियल ओवन्स बनाती है ताकि वो इनमें खाना बनाकर रियल कुकिंग का मजा ले सकें। इजी बेक ओवन कंपनी 1960 के दौर से ही इलेक्ट्रिक ओवन्स बनाती है और बिल्कुल ऐसे ही ये ओवन काम करते हैं जैसे रियल ओवन्स होते हैं। पेरेंट्स अपनी छोटी छोटी बच्चियों को ये ओवन लेकर देते थे ताकि वो केक्स, कुकीज और इस तरह की दूसरी चीजें घर पर ही कुक कर सकें। इन्हें सारा मटेरियल तैयार करके इसे टॉय ओवन में बेक करना होता था। इवन इस टॉय पर एक इलेक्ट्रिक चूल्हा भी लगा होता था जिस पर कुकिंग की जा सकती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस चूल्हे की हीट 350 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टोव ही इतना डेंजरस था कि इससे जलने के पूरे चांसेस थे। दूसरा, इस टॉय का ओवन भी शदीद खतरनाक था। इसकी रीजन ये है कि ओवन को बंद करते वक्त बच्चों का हाथ अंदर आने का खतरा होता था। जब ये टॉय मार्केट में इन हुआ था तो काफी बच्चों के बर्निंग केसेस सामने आए और इवन एक दफा तो एक छोटी बच्ची इस टॉय पर कुकिंग कर रही थी कि इसका हाथ ओवन के अंदर फंस गया और शदीद जख्मी हो गया। इसके बाद इस टॉय को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर इजी बेक कंपनी ने इस टॉय को कंप्लीटली मॉडिफाई किया और अब ये मार्केट में अवेलेबल भी है, लेकिन अब ये बिल्कुल हार्मलेस होता है।